कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रिंस को जो एक पैलेस का राजा हुआ करता था। वो अपने पैलेस में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों को रखता था और सभी लड़कियों को सुंदर सुंदर दावतें देता था। एक रात वहाँ पे महल में बहुत आंधी आ गई। उस आंधी में एक गरीब बुढ़िया आ गई। वो गरीब बुढ़िया प्रिंस के ऑनर में प्रिंस को एक रेड फ्लावर देती है, पर प्रिंस उसे फेंक देता, उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो बुढ़िया बहुत ही बदसूरत थी और सभी मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब प्रिंस को ये नहीं पता था कि वो कौन है और वो बुढ़िया समझ गई थी कि प्रिंस एकदम बेवकूफ़ है। उसको ये लगता था कि खूबसूरती सूरत में होती है, पर प्रिंस को ये नहीं पता था कि खूबसूरती सीरत में होती है, यानी कि इंसान के दिल में होती है। और धीरे धीरे वो बुढ़िया एक जादूगरनी में बदल जाती है और उस प्रिंस को वो जादूगरनी उसे कर्स देती है, श्राप देती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक दरिंदा यानी कि बीस्ट बनकर रह जाएगा और उस महल के सभी लोगों को वो एक सामान में बना देती है। और कई साल बीत जाते हैं। कई साल बीतने बाद प्रिंस को सब लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं और हम देखते हैं कि उसी महल में वो फूल होता है, जादूगरनी का फूल, वो कोई आम फूल नहीं था जो हम पैलेस में देखते हैं। वो पैलेस में उसने कर्ज किया था कि जब वो सारे पेटल्स यानी कि पंखुड़ी गिर जाएंगे तो उस महल के सभी लोग वैसे के वैसे ही बने रह जाएंगे और प्रिंस दरिंदा ही बना रह जाएगा। कई साल बीत जाते हैं और हम कहानी में देखते हैं, कहानी के दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि महल के पास के करीब में एक बेल नाम की लड़की रहती है जिसे पढ़ने का बहुत ही शौक़ होता है। उसके फादर एक इन्वेंटर होते हैं और हमें कहानी में एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम गैस्टन होता है। गैस्टन बेल से बहुत ही प्यार करता है और उसे शादी करने के लिए बहुत ही मशक्क़त करता है, पर हर बार उसकी मेहनत फ़ेल हो जाती है और बेल उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत ही प्राउडी था। एक बार बेल के फादर को कहीं जाना था तो वो पास के जंगल के रास्ते से जाते हैं और वहाँ पे जंगल में देखते हैं कि वहाँ आग लग जाती है, पर वो दूसरे तरफ के रास्ते से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ वो देखते हैं कि बहुत सारे भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं और बेल के फादर उस भेड़ियों से अपना जान बचा कर वो पैलेस में आ पहुँचते हैं और बाहर इतनी ठंड होती है कि वो पैलेस के अंदर घुस जाते हैं और वो देखते हैं कि पैलेस में कोई रहता है क्योंकि वहाँ कैंडल थी और टेबल पे बहुत सारे स्वादिष्ट खाना था, पर वो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वहाँ पे एक टेबल पे एक कप प्लेट होता है जो बोलने लगता है, पर बेल के फादर को लगता है कि यहाँ पे कोई आत्मा रहती है और वो उस कप को कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डर रहा हूँ और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। बात ये थी कि वो था कौन और फिर धीरे धीरे सब वो चुप हो जाते हैं और फिर वो सभी फ्लावर थे, ये सब वही लोग थे जिन्हें उस मैजिशियन ने उस जादूगरी ने कर्ज दिया था और वो फिर भागते भागते बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि महल के बाहर बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर थे। वो सोचते हैं कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक फूल ले लेना चाहिए, तो वो जैसे ही फूल तोड़ते हैं तो बीस्ट वहाँ आ जाता है और उसके पनिशमेंट में उसे प्रिजनर बना के रखते हैं और फिर उनका घोड़ा वहाँ से भाग कर बेल के पास आ जाता है। जब वो बेल के पास आता है तो बेल को समझ आ जाता है कि ज़रूर ही कुछ बात है, तो बेल उस घोड़े पर बैठ कर उसके साथ जाती है और कहती है कि मुझे मेरे फादर के पास लेके जाओ और वो उसी पैलेस में आ जाती है जहाँ पे उस बेल के फादर को उस बीस्ट ने बंदी बना के रखा था और वो फिर आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते और पूछती है कि वो यहाँ पे कोई रहता है क्या, और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है और खोजते खोजते अपने फादर के पास पहुँचती है और वेल के फादर कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ का सारा महल ज़िंदा है, यहाँ की सभी चीज़ें ज़िंदा है, यहाँ कोई सभी सामान ज़िंदा है, तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो तुम यहाँ फंस जाओगे। और फिर वो उसे अपनी सारी कहानी बताता है कि मैंने एक फूल तोड़ा और उस फूल तोड़ने के कर्ज में मुझे यहाँ के बीस्ट ने मुझे प्रिजनर बना के रखा हुआ। और तभी वहाँ पे एक बीस्ट आ जाता है, पर बेल उससे नहीं डरती है। वो उसे ऐसा दिखाती है कि उसे डर नहीं लग रहा है और वो उसे कहती है कि तुम कितने दरिंदे हो, तुम कितने ख़राब इंसान हो कि तुमने एक फूल तोड़ने के बदले में तुमने एक बंदी बना के रखा हुआ है, ये गलत है। और वो उसे दुहाई देने लगती है कि मुझे एक बार मेरे फादर से मिलने दो। तब
बीस्ट उसकी बात को मान जाता है और फिर वो उसे अपने फादर से मिलने देता है। तो फिर बहुत सारी बात कहा सुनी होती है और वो उस प्रिजनर का दरवाज़ा खोल देता है और फिर बेल अपने फादर से मिलती है और फिर वो अपने फादर को धक्का मार देती है और वो खुद उसमें बंद हो जाती है। और बीस्ट ने कहा था कि एक बार ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो फिर ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर इसीलिए वो बेल के फादर को बाहर आज़ाद कर देता है और बेल हमेशा वहीं रह जाती है। पर उस पैलेस में सभी एक कैंडल और वॉच था जो बेल की मदद करते हैं, जिन्हें उस जादूगरनी ने कर्स देकर, श्राप देकर उन्हें सामान में बदल दिया था। तो वो दोनों मिलकर, घड़ी और कैंडल स्टैंड मिलकर बेल को आज़ाद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें एक नया अलग सा कमरा देंगे रहने के लिए। और फिर वो दोनों मिलकर बेल को एक नया कमरा देते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होता है। और फिर वो ये सारी बातें जानकर बीस्ट बहुत ही नाराज़ हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। पर फिर कैंडल और घड़ी दोनों मिलकर बीस्ट को समझाते हैं कि ये वही लड़की हो सकती है जिसकी वजह से हम आज़ाद हो सकते हैं। क्योंकि उस जादूगरी ने कर्ज दिया था कि जब तक कोई सच्चे दिल से बीस्ट को प्यार ना करे और बीस्ट भी उससे प्यार ना करे, तब तक ये कर्ज, ये श्राप कभी ख़त्म नहीं होगा। तो वो सब मिलकर बीस्ट को बहुत समझाते हैं कि आप इन बातों को मान जाइए और उससे बेल को अपने नाश्ते पर, खाने पर इनवाइट करिए। फिर बेल सबकी बातों को मानकर बीस्ट सबकी बातों को मानकर बेल के पास जाता है, उसे खाने पे इनवाइट करता है। पर बेल बहुत ही नाराज़ होती है और कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, एक बार मुझे बंदी बनाए हो और मुझे खाने पे इनवाइट कर रहे हो, मैं मर जाऊँगी, भूखे मर जाऊँगी, पर मैं तुम्हारे साथ खाने नहीं आऊँगी। फिर बेल दूसरी तरफ चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा कि मैं तुम्हें भूखे ही मारूँगा। और फिर कैंडल स्टैंड और घड़ी दोनों मिलकर बीस्ट से कहते हैं कि आपको ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में वो बीस्ट वहाँ से चला जाता है और वो दोनों कैंडल स्टैंड और घड़ी दोनों मिलकर बातें करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये वही लड़की हो सकती है जो हमें आज़ाद करा सकती है इस श्राप से। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कहानी में कि बीस्ट उस रेड फ्लावर के पास जाता है जो उस जादूगरनी का फ्लावर था और वो उसे देखता है और धीरे धीरे वो पेटल्स गिरते हैं। सबको बहुत दुख होता है। फिर हम देखते हैं कि जो बेल के फादर को जब बीस्ट ने आज़ाद किया था तो वो गांव में जाकर सबको अपनी स्टोरी बताते हैं कि पास के गांव में एक महल है जिसमें एक दरिंदा रहता है जिसने मेरी बेटी को कैद करके रखा। हम सबको मिलकर मेरी बेटी को बचाना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बातों को नहीं मानता है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि गैस्टोन कहता है कि मैं आपकी स्टोरी पे बिलीव कर रहा हूँ और मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँगा और आपकी बेटी को बचा लूँगा। पर उसके मन में ये चल रहा था कि मुझे बेल के पास जाना चाहिए। फिर वो लोग मिल के उस जंगल वाले रास्ते में जाते हैं, पर जहाँ पे जंगल में आग लगी थी वहाँ पे अब वो रास्ता था ही नहीं। फिर गैस्टन को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके बाद में वो उस पर बेल के फादर पे बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और फिर वो बताता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। पर बेल के फादर उसकी बातों को कहते हैं कि वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। तो ये सुनकर गैस्टोन उसे मारता है और एक पेड़ से बांध देता है और फिर उसके बाद में छोड़ देता है कि दरिंदे मिलकर उसको खा जाए। पर हम देखते हैं कि अगेथा नाम की एक औरत होती है जो बेल के फादर को अपने साथ ले जाती है, उनका ट्रीटमेंट करती है, उनको औषधि देती है और फिर उनसे आज़ाद कर देती है। फिर कहानी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल उस मैजिकल फ्लावर के पास जाते हैं और उसे छूने ही वाली होती है कि वहाँ पे बीस्ट आ जाता है और बीस्ट कहता है कि तुम ये क्या करने वाली थी, इससे हम सभी की जान चली जाती है, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ से दूर भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो बेल को बहुत बुरा लगता है और फिर बेल वहाँ से चली जाती है, अपने घोड़े में बैठ के वो जाती है। तो रास्ते में होता है कि सारे भेड़िए मिलकर बेल को चोट पहुंचाने वाले थे, उसे मारने वाले होते, पर वहाँ पे उसे बचाने के लिए बीस्ट आ जाता है और उसे बहुत ही मुश्किल से लड़ते लड़ते वो खुद भी घायल हो जाता और उसके फिर खून निकलने लगते हैं। फिर बेल अपने घर जाने ही वाले थे, पर वो देखती है कि बीस्ट पूरी तरीके से घायल है। फिर वो बेल बीस्ट के पास जाके कहती है कि तुम्हें अब खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और तुमको मैं ऐसी इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। तो फिर वो
बीस्ट को लेके उसी महल में चली जाती है और कहती है कि तुम्हें खुद से ही उठ के उस घोड़े पे बैठना होगा। फिर बेल बीस्ट को महल में लेके आती है और उसकी सेवा करती है। ये देखकर सब महल के सभी चीज़ें बहुत ही खुश हो जाते हैं और सब गाना गाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्हें सबको याद आता है कि ये लड़की है जो हमें इस कर्ज से आज़ाद कराएगी, और उन्हें महसूस होता है कि बेल भी उन बीस्ट से प्यार कर सकती है। और फिर उसके बाद में फिर बेल बीस्ट का ख्याल रखती है, उसे ट्रीटमेंट देती है और उसका ख्याल रखती है। फिर हम देखते हैं कि बीस्ट को स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है, किताबें। तो हम देखते हैं कि कहानी में कि बेल एक पोएम बोलती है और उसे बीस्ट कंप्लीट करता है। तो फिर बेल एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है कि बीस्ट को कैसे आती है। तो बीस्ट कहता है कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ पर लव स्टोरीज़ नहीं। तो वो कहती है कि मुझे लव स्टोरी तो बहुत पसंद है। तो बीस्ट कहता है कि तुम्हारा शक्ल देख के ही लगता है कि तुमको लव स्टोरीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। तो उसके बाद में वो कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी है, और वो बीस्ट बेल को अपना लाइब्रेरी दिखाता है। ये देखकर बेल बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी खुशी को देखकर बीस्ट कहता है कि अगर तुमको इतनी खुशी हो रही तो तुम यहाँ रह सकती हो और ये सारी किताबें तुम पढ़ सकते हो, ये लाइब्रेरी भी तुम्हारा है, तुम यहाँ रहो और पढ़ो। और फिर बेल बहुत खुश हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो दोनों मिलकर किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारा समय बिताते हैं और महल के आसपास अपना अच्छा कीमती वक्त बिताते हैं और अच्छे से देखते हैं। फिर दोनों एक साथ नाश्ता डिनर भी करते हैं और फिर अपनी स्टोरीज़ को शेयर करते हैं और किताबें मिलके। फिर बीस्ट उस बेल को एक जादुई किताब देता है। वो कहता है कि मुझे एक जादूगरनी ने दिया था, इससे हम अपनी लाइफ के किसी भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में जा सकते हैं। और फिर बेल ये इच्छा जाहिर करती है कि मुझे अपनी माँ के लास्ट फेज़ पे जाना है और देखना है। वो देखती है कि उसकी माँ को इन्फेक्शन हो गया था और उसकी माँ ने बेल के फादर को कहा था कि मेरी बेटी को ले जाओ, कहीं मेरी बेटी को भी इन्फेक्शन ना हो जाए। ये सब देख के ये बेल बहुत ही रोने लगती है और वो वहाँ से कुछ एक फ्लावर लेके आती है अपनी माँ के पास से, और फिर दोनों मिलके अच्छा वक्त बिताने लगते हैं। फिर उसके बाद में कैंडल और उस महल के कुछ सामान उसे बताते हैं कि आपको भी अच्छे से सज के रहना चाहिए। और फिर बेल उस महल के सभी लोग मिलकर बीस्ट को तैयार करते हैं और फिर बेल को तैयार करते हैं और फिर बेल और बीस्ट दोनों मिलकर डांस करते हैं। और कहानी में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बेल के फादर वो वापस गांव में आ जाते हैं और फिर गांव वालों को कहते हैं कि गेस्टों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे एगाथा ने बचाया। पर गेस्टन कहता है कि ये झूठ है, मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं था। और फिर वो कहता है कि एगाथा की बातों को तो माना ही नहीं जाता, एगाथा को गाँव से निकाल दिया गया था, वो सच्ची औरत नहीं है। और फिर वो गैस्टन अपने दोस्त से भी पूछता है और उसका दोस्त झूठ बोलता है और कहता है कि ऐसा नहीं हुआ था। और फिर सभी लोग मिलकर बेल के फादर को घूर घूर के देखने लगते हैं। पर बात ये थी कि ये हुआ कहाँ था, ये महल था कहाँ, सब लोग यही सोचने लगते हैं। फिर लेकिन कहानी के दूसरी तरफ में हम देखते हैं कि बीस्ट और बेल दोनों डांस को बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। और तब बीस्ट कहता है कि मैं तो ये सब भूल ही गया था कि लाइफ में डांस भी होता है, गाने भी होते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि बीस्ट बेल को गाना भी गा के सुनाता है और फिर दोनों बहुत खुश रहते हैं। तभी बीस्ट एक मिरर दिखाता है, जिस मिरर से ये वो जादुई मिरर होता है। वो कहता है कि जिसे हम देखना चाहते हैं इस मिरर में हम देख सकते हैं। फिर बेल अपने फादर को देखती है उस मिरर में कि गांव वालों ने उसके फादर को बंदी बना रखा है। फिर बीस्ट कहता है कि तुम्हें अपने फादर की मदद करनी चाहिए, गांव में जाकर अपने फादर को बचाना चाहिए, और अगर तुम्हें मेरी याद आए तो इस मिरर से मुझे तुम मेरे बदसूरत चेहरे को देख लेना। फिर बेल उस मिरर को लेके चली जाती है घोड़े पे बैठ के, और फिर वो जब गांव में जाती है देखती है, और हम ये देखते हैं कि बीस्ट बहुत ही दुखी हो जाता है, वो बेल को बहुत ही मिस करता है। और फिर हम देखते हैं और सभी सामान भी बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहते हैं। पर हम ये देखते हैं कि ये बेल गांव में जाती है और देखती है कि सभी गांव वालों ने उसके फादर को बंदी बना के रखा होता है, और वो फिर सबको उस मिरर के ज़रिए बीस्ट को दिखाती है कि गांव के दूसरी तरफ एक महल है जहाँ पे एक बीस्ट यानी कि दरिंदा रहता है। तो वो
सबको उस मिरर से दिखाती है और सब लोग उसको देख के डर जाते हैं। तब गैस्टन कहता है पर वो बेल समझाती है कि ये डरावना नहीं है, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, ये अच्छा बीस्ट है, ये अच्छा दरिंदा है। पर गैस्टन उसकी बातों को सुन के ये समझ जाता है कि ये बेल को बीस्ट से प्यार हो गया है। तो ये सोच वो गांव वालों को खूब भड़काता है और कहता है कि हम सबको मिलके बीस्ट को मार देना चाहिए, कहीं वो गांव में आके हम सभी को मार ना दे, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार ना दे। और फिर सभी गांव वाले गैस्टन की बातों में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेल को भी बंदी बना देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो सभी गांव वालों को उकसा के अपने साथ ले जाता है और बेल को और बेल के फादर को उसी जगह छोड़ देता है। पर वो बेल अपने आप को आज़ाद कर लेती है और हम देखते हैं कि सभी गांव वाले उस महल में जाते हैं और वहाँ की सभी चीज़ें उस गांव वालों पर हमला कर देती है। पर सभी गांव वाले बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, उन पर वार कौन कर रहा है। और ढूंढते ढूंढते गैस्टन बीस्ट के पास पहुंच जाता है, महल के सबसे ऊपर। पर बीस्ट एकदम ही मायूस और एकदम धीमा पड़ा हुआ था और वो रो रहा था। और तभी वो गैस्टन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है, और उसे पीछे से वार करके उस पर गोली चला देता है। और फिर बीस्ट महल के ऊपर से निचले हिस्से में जाके गिर जाता है। पर वो एक लकड़ी को पकड़ के अपने आप को वहाँ पे रख लेता है। और तभी वहाँ पे बेल पहुँच जाती है और बेल जैसे तैसे उस पर झगड़ा करके गैस्टन को रोक देती है बीस्ट को मारने से। और तभी बेल बीस्ट को कहती है कि मैंने गाँव वालों को बहुत रोका यहाँ पे आने के लिए, पर कोई मेरी बात नहीं माने। तब उसकी बातों को सुनकर जैसे बीस्ट के अंदर कोई एक जादू सा आ गया था और वो हिम्मत से वो गैस्टन का हमला करना चाहता था। उससे उससे फिर वो गुस्से से गैस्टन का गला पकड़ के उसे हवा में कर देता है। तभी वो गैस्टन कहता है कि तुम दरिंदे हो और मुझे प्लीज़ दरिंदे मुझे मत मारो। और तभी बीस्ट कहता है कि मैं दरिंदा नहीं हूँ और उसे छोड़ देता है। और तभी बीस्ट बेल के पास जाता है और कहता है कि मैं, और वो कुछ कहने ही जाता है तभी गैस्टन बीस्ट को पीछे से गोली मार देता है और जहाँ से और गैस्टन नीचे गिर जाता और उतनी ऊंची से गिर के नीचे वो मर जाता। और हम देखते हैं कि बीस्ट भी अधमरा सा हो जाता और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि बेल भी उसे देख देख कर रोने लगती है। और कहानी में हम देखते हैं कि वो जादुई फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिरने लगती है। और तभी उस पंखुड़ी के गिरते ही महल के सभी लोग एकदम निर्जीव हो जाते हैं। सब लोग जैसे कि तैसे रह जाते हैं, सब सामान में बदल जाते हैं, सबकी जान चली जाती है और सब सामान बन जाते हैं। तभी बेल कहती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर बेल तो दरिंदा हो जाता है और वो बेल की बीस्ट दरिंदा हो जाता है और बेल की बातें सुनता है। तभी हम देखते हैं कि एगाथा और कोई नहीं, वो जादूगरनी थी जिसने उस प्रिंस को कर्स दिया था और उस महल में सभी लोगों को कर्स दिया था। और वो जब एगाथा देखती है कि प्रिंस अब बदल चुका है, अब उसे पता चल चुका है कि ये खूबसूरती दिल में होती है, तो वो फिर सभी लोगों को वो इंसान में बदल देता है और वो बीस्ट भी एक उस बहुत ही खूबसूरत प्रिंस में बदल जाता है। और फिर कहानी में हम देखते हैं कि इसी तरीके से सभी सामान एक अच्छे इंसान और खूबसूरत इंसान और सब लोग खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि बेल और प्रिंस दोनों मिलकर अच्छे से डांस करते हैं और फिर अपनी लाइफ की अच्छी